अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए दो तीन किस्म की चटनियाँ। डिफरेंट वैरायटी बना रही हूँ चटनियों की। सबसे पहले जी हम बना रहे हैं हरी चटनी, जो आप रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही के रायते में, और जिससे आप दही की सब चटनी भी बना सकते हैं चावलों के साथ और किसी भी सब्जी के साथ, जो बहुत अच्छी लगती है। चले सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जी, ये मैंने 7-8 हरी मिर्चें ले ली हैं, ये डाल दी हैं, उनको मैंने काट लिया था। ये जी पुदीना, ये ये देखें 7-8 मैंने जवे लहसुन के ले लिए, वो डाल रही हूँ। और ये सब्ज धनिया, ये सब मैं चॉपर में डाल रही हूँ, इसलिए क्योंकि दही में डालने के लिए जो चटनी बनाई जाती है वो थोड़ी मोटी मोटी कुटी हुई अच्छी लगती है, वो बहुत बारीक नहीं अच्छी लगती। और साथ में डाल रही हूँ जी इसमें नमक डाल लिया मैंने। नमक आप इसको बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप क्यूब्स में इनको जमा के क्यूब्स बना के रख सकते हैं। जब आपने दही में डालनी हो या कद्दू के रायते में डालनी हो, किसी भी रायते में डालनी हो, क्यूब को निकालें, 1-2 क्यूब निकालें और उनको दही में मिक्स कर लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं इकट्ठा बना के इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। और नमक डाल दिया है। थोड़ी सी लाल चटनी का फ्लेवर आपने देना हो, सॉरी सुर्ख मिर्च का फ्लेवर देना हो, वो थोड़ी सी डाल लें, मैं डाल लेती हूँ, अच्छा लगता है। ये मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल दी है। और अब इसको हम चॉप कर लेंगे जी। ये मैंने इसको चॉप कर लिया, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी, ये थोड़ी मोटी मोटी सी इसके, ये देखें ये दही में डले हुए बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़ी मोटी मोटी ही कुटी अच्छी लगती है ये। और लहसुन मैं इसमें इसलिए डालती हूँ कि दही में फिर जब आप इसको शामिल करेंगे आपको लहसुन की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये हमारी पहली चटनी तैयार होगी, इसको मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट इसी से मैं आपको दूसरी चटनी बनाना सिखाऊंगी। ये मैं कुछ निकाल लेती हूँ और कुछ मैं इसी के अंदर रहने दूंगी दूसरी चटनी बनाने के लिए जी। ये मैंने जो चटनी बनाई है, ये देखें, ये इतनी मैंने निकाल ली है और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर रहने दी है। और इसी में अब मैं दूसरी चटनी बनाने के लिए ऐड कर रही हूँ, ये टमाटर वाली चटनी है। इसी हरी चटनी में मैं ये टमाटर मैंने मोटे मोटे काट के शामिल कर दिए हैं। और थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, ये थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया है जी। और थोड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि नमक हमने उसमें थोड़ा डाला था, इसमें अब मैं थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। और साथ डाल रही हूँ ये 8-10 मैंने साबुत मिर्चें ले ली हैं लाल। अब इन सब को हम चॉप कर लेंगे। ये हमारी दूसरी चटनी तैयार हो चुकी है। और अगर आप इसमें ज़्यादा खटाई पसंद करें तो आप इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। ये बहुत मज़े की बनती है, आप दालों के साथ, सब्जियों के साथ, हमारे घर में बहुत खाई जाती है, मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है चटनी, तो ये भी बहुत मज़े की बनती है। चलिए इसको भी मैं निकाल लेती हूँ जी। ये है हमारी दूसरी चटनी तैयार, टमाटर और पुदीने धनिया वाली चटनी, ये भी बहुत मज़े की लगती है और ये दही में डालना है। अब हम तीसरी चटनी की तरफ चलते हैं, वो मैं आपको सिखा देती हूँ। वो मैं बना रही हूँ जी ब्लेंडर के अंदर। ये देखें, ये मैंने लाल मिर्चें लेके, आप कोई सी भी लाल मिर्च ले सकते हैं साबुत वाली, मैंने उनको गर्म पानी में 15-20 मिनट पहले भिगो दिया था। अब मैं इनको इसमें डाल रही हूँ ब्लेंडर के अंदर। और ये मैंने जी लहसुन ले लिया, ये देखें, ये लहसुन थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी नमक 2 टीस्पून मैंने डाल दिया। और ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इमली का पल्प, ये। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे, अगर पानी कम लगे तो आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। ये हमारी तीसरी चटनी भी रेडी हो चुकी है, इसको मैं बोल में निकाल लेती हूँ। अभी जो हमने अब लाल चटनी बनाई है उसको मैं तड़का लगाऊंगी। ये देखें, हल्का सा ऑयल डालेंगे इसमें, ये थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने।
ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अब मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ जी सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, स्मेल आना शुरू हो जाएगी तो इस चटनी को उसमें ऐड कर देंगे। ऑयल जो है आप 3/4 टेबलस्पून तक ही लें। ज़ीरा हमारा थोड़ा ब्राउन हो गया, इसमें मैं ये चटनी डाल रही हूँ। ये देखिए, चलो बस 1 आध मिनट इसको इसमें पका के तो हम उतार लेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है, आप इन चटनियों को ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। उम्मीद कर ये 1-2 मिनट में इसको पका लूँगी चटनी में, क्योंकि जो मिर्चों का कच्चापन है वो भी इससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और ये गले को नहीं पड़ेगी खाते हुए। चलें जी, बस ये 1-2 मिनट मैंने पका लिया है, अब इसको निकाल लेते हैं। ये हो चुकी हैं जी हमारी मज़ेदार सी 3 किस्म की चटनियाँ तैयार। आप इनको बनाएं और मुझे बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। अब मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि नई रेसिपीज़ आप तक आती रहें। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।